नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री आज आपको बताऊंगा यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध और केतु की युति हो तो उसका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। चौथे घर में बुध और केतु के प्रभाव को जानने से पहले हमें चतुर्थ भाव के नैसर्गिक कारक को भी जानना होगा। चतुर्थ भाव सुख, माता, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, धन आदि का होता है। चतुर्थ भाव में बुध और केतु की युति जातक को अद्भुत गणनात्मक क्षमता देता है। उसका दिमाग काफी तेज होता है। ऐसे लोग युक्तियों और तकनीकों में काफी माहिर होते हैं। जातक अच्छा गणितज्ञ या इस प्रकार की गणनात्मक नौकरियों में सफल हो सकते हैं। ऐसे जातक प्रायः अकाउंटेंट या बैंकों में नौकरी करते हैं। जातक पढ़ाई में अच्छा होता है, लेकिन उसे अपने अध्ययन में बार बार अप्रत्याशित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी उन्हें पढ़ाई में रुकावट का भी सामना करना पड़ सकता है, परंतु उन्हें गुप्त विद्याओं से संबंधित विद्याओं में भी सफलता मिलती है। जातक की रुचि बागवानी, मनोविज्ञान, लेखन आदि में भी हो सकती है। जातक को कोडिंग में सफलता भी मिलती है, विशेषकर जहां कोड की कोई श्रृंखला बनाई गई हो, जहां तक कि यह एक अच्छा कोड को हल करने वाला भी होता है। जातक तर्कशील स्वभाव का भी होता है। दूसरों के साथ संवाद करने में उसका तरीका असभ्य या कठोर भी हो सकता है। ऐसे लोग स्वभाव में बेशर्म हो सकते हैं। इनकी छोटी छोटी गलतियों के लिए दूसरों की आलोचना करने की बुरी आदत होती है। यहाँ तक कि वह दूसरों की कड़वी सच्चाई भी उनके मुंह के सामने बोल देते हैं। यानी वह अपने रवैये से दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे जातक स्पष्ट वक्ता होते हैं। उन्हें बात कहने में कभी भी यह संकोच नहीं होता है कि सामने वाला इस बात का बुरा मानेगा या भला मानेगा। चतुर्थ भाव में केतु और बुध की युति जातक को स्वाभाविक आलोचक बनाती है। यहाँ संस्कारों या प्रशासन की नीतियों की आलोचना करना कभी कभी उनके अपने बॉस के साथ संबंध भी खराब हो जाते हैं। इससे उन्हें प्रशासन के गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव माता से भी संबंधित होता है। जब बुध और केतु चतुर्थ भाव में युत होते हैं यानी युति बनाते हैं तो जातक को माता के सुख में कमी आ सकती है। जातक के विचार अपनी मां से थोड़े से भिन्न भी हो सकते हैं, जिससे माता से अलगाव या माता से संबंध खराब होने की संभावना होती है, मगर यह दूसरे ग्रहों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा उसकी मां की तबीयत थोड़ी कमजोर हो सकती है। उसे सांस लेने में समस्या या न्यूरोलॉजिक समस्या या एलर्जी संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। चतुर्थ भाव में बुध और केतु की युति के कारण जातक को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। कभी कभी अपने व्यवसाय या पढ़ाई के कारण वे दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो जाते हैं। देखा गया है ऐसे जातक दूसरे शहरों या दूसरे देशों में जाकर नौकरी करते हैं। कभी कभी अपनी मां या रिश्तेदारों के साथ बिगड़ते रिश्तों के कारण उसे अपना गृह नगर छोड़ना पड़ता है। चतुर्थ भाव में केतु और बुध की युति के कारण जातक के रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। उसकी मित्रता स्वभावतः अस्थिर हो सकती है। कभी कभी उनका प्रिय और करीबी व्यक्ति उनके साथ गंभीर धोखाधड़ी कर सकता है। उसे दूसरों के साथ अपने संबंधों को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। यानी बुध और केतु अगर जिस जातक की कुंडली में हो, उसे दूसरों के साथ अपने संबंधों को लेकर हमेशा सावधान रहना चाहिए। चतुर्थ भाव में बुध और केतु के कारण भी प्रेम संबंधों में थोड़ी परेशानी हो सकती है।
केतु का खराब गोचर या खराब दशा किसी भी रिश्ते में दरार पैदा करा सकती है, क्योंकि यह विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। इसीलिए ऐसे बुरे दौर में आपको रिश्तों को लेकर हमेशा सावधान रहने की जरूरत होती है। चतुर्थ भाव में बुध और केतु से संबंध वाले लोगों को अपने पार्टनर के साथ रिश्तों के लिए काफी सावधान रहने की जरूरत होती है। भले ही उसके पास बेहतरीन सुख सुविधा या भौतिक सुख हो, लेकिन वह उसका आनंद बहुत कम ही ले पाता है। जातक को मानसिक प्रसन्नता की भी कमी हो सकती है। या तो उसके पास भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी उपलब्ध होंगी, लेकिन वह उसका आनंद नहीं ले पाएगा। वह अनावश्यक मानसिक तनाव और घबराहट से पीड़ित हो सकता है। यहाँ तक कि वह छोटी छोटी बातों पर भी भारी तनाव में रह सकता है। चतुर्थ भाव में बुध और केतु की जब युति हो तो ऐसे जातक को संपत्ति संबंधी मुकदमों को लेकर आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत होती है। चौथा घर संपत्ति से संबंधित होता है। जब बुध और केतु चतुर्थ भाव में युति करते हैं तो जातक दस्तावेज संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। इसलिए ज्यादातर मामलों में जातक को अपने रिश्तेदारों के साथ संपत्ति को लेकर मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है या अपनी संपत्ति बेचनी भी पड़ सकती है। चतुर्थ भाव में बुध और केतु आध्यात्मिकता की ओर भी रुझान बढ़ाते हैं। जातक को कुछ आध्यात्मिक अभ्यास या मध्यस्थता करने की सलाह दी जा सकती है। इस तरह के अभ्यास से स्वाभाविक रूप से उसका तनाव और चिंता में काफी कमी हो सकती है। जहां तक जातक की बात है तो उसका आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर स्वाभाविक रुझान होता है। जिस जातक के चतुर्थ भाव में बुध और केतु की युति हो तो उस जातक को कुछ रोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार की एलर्जी की समस्या ऐसे जातक को हो सकती है। सर्दी और खांसी की समस्या ऐसे जातकों में पाई जाती है। खांसी संबंधी समस्या यानी साइनस संक्रमण की समस्या भी ऐसे जातकों में पाई गई है। मानसिक तनाव, मानसिक विकार भी ऐसे जातकों में हो सकते हैं। इसलिए चतुर्थ भाव में बुध और केतु के युति वाले जातकों को इस तरह की समस्याओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको किसी अपने ज्योतिषी से मिलकर उसकी सही विवेचना करवाना चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।